स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध का 24वां दिन है। रूस ने लगभग पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन में अब तक कम से कम 816 नागरिकों की जान गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने गुजरात कांग्रेस में टूट की आशंका जताई। उन्होंने ट्वीट में लिखा, जो गुजरात इलेक्शन 2022 को लेकर ये ट्वीट है, राजनीतिक घमासान चल रहा है। संयम लोढ़ा ने बीजेपी की ओर से कांग्रेस के 10 विधायकों पर डोरे डालने की बात लिखी। संयम लोढ़ा ने कांग्रेस के आलाकमान को चेताया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल झालावाड़ जिले के 2 दिवसीय दौरे पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ उन्हेल नागेश्वर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 20 और 21 मार्च को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा का आयोजन प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर 2 पालियों में होगा। आयोग की ओर से 110 केंद्र बनाए गए हैं। करीब 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 243 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल किया गया है। भीलवाड़ा में दोस्त ने चाकू से अपने दोस्त का मर्डर कर दिया। चाकू से वार कर युवक की जान ले ली। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के 3 PWM विद्युत GSS में 15 मार्च को संविदा कर्मचारी की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। बाड़मेर के ज्वालीपा में बीएसएफ के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। जानकारी पर बीएसएफ के आला अधिकारी पहुंचे और घटना का जायजा लिया। भरतपुर के कामा कस्बे के गया कुंड मोहल्ला में होली की मस्ती के बीच मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। मारपीट हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाते दिखे। भीलवाड़ा जिले में आपसी रंजिश के चलते एक झगड़े में एक युवक को 6 से ज्यादा लोगों ने घेरकर चाकू से हमला कर दिया। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में एक युवती से छेड़छाड़ का मामला आया। घटना के बाद अपनी मां के साथ युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। कोटा में एक युवक ने साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। चूरू में चोरों ने शहर के अग्रसेन नगर में एक लेक्चरर के घर में चोरी की। अज्ञात बदमाशों ने बंद मकान में ताले तोड़े, नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किए। दौसा के कालवान गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। 2 पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव लोढ़सर के पास एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लिया। कोटा में सुल्तानपुर थाना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों से 2000 के खुले मांगकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। राजसमंद की आमेठ थाना पुलिस ने होली पर हुड़दंग मचाते 10 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजसमंद में मार्बल खदान ढह गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। कोटा में चंबल की नहरों में 5 लोगों की डूबने की घटनाओं से हड़कंप मचा। गोताखोरों की टीम ने अब तक 3 लोगों के शव बाहर निकाले हैं। 2 की तलाश जारी है। सुजानगढ़ में बीती रात 2 बाइक आपस में भिड़ गई। 4 लोग घायल हुए। कोटा के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हाईवे 70 पर 2 बाइक भिड़ गईं। एक बीएसएफ के जवान की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में देर रात एयरपोर्ट के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़ता हुआ 30 फीट तक घसीटता चला गया और डिवाइडर की दीवार पर चढ़ गया। गनीमत रही ट्रैफिक नहीं होने से बड़ा हादसा नहीं हुआ। पाली जिले के जाडन टोल के पास एक गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया। शिवपुरा थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे को बंद करवाया। कोटपुतली के हाईवे स्थित पुतली कट के पास खड़े कैंटर में पीछे से एक वैन घुस गई। वैन सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 अन्य घायल हैं। अलवर के नौगांवा थाना क्षेत्र में 2 बाइक टकरा गई। दोनों बाइक पर सवार लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में देर रात दुकानों में आग लग गई। माताजी मंदिर के नीचे प्रसाद की दुकानों में लगी आग से सामान जलकर खाक हो गया। कोटा के कंसुआ इलाके में नहाने के लिए गया एक व्यक्ति नहर में गिर गया। डूबने से उसकी मौत हो गई।
नवलगढ़ में होलिका दहन के बाद घर लौट रही एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से वो हादसे का शिकार हुई। दौसा में बाइक को बचाने के प्रयास में कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। कार सवार 3 बच्चे और 2 महिलाएं घायल हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के छोटा बस स्टैंड के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में होली खेलने के बाद कुएं पर नहाने गए 2 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। नवलगढ़ में हर साल धुलंडी पर निकाले जाने वाला गेर जुलूस में इस बार महिलाओं ने भी भाग लिया। जुलूस शुरू होने से पहले बिरोल रोड से महिलाओं का जुलूस निकला, जिसका नेतृत्व खुद एसडीएम सुमन सोनल ने किया। श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में 14 फरवरी से शुरू किए गए अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान मिशन अगेंस्ट नार्कोटिक्स सब्सटेंस एब्यूज का दूसरा चरण भगत सिंह के शहीदी दिवस 23 मार्च से शुरू होगा। बीकानेर संभाग आयुक्त नीरज के पवन ने श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग के 4 जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को 23 मार्च से शुरू होने जा रहे अभियान के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। टोंक में रियासत काल से धुलंडी के मौके पर बादशाह की सवारी निकालने की परंपरा है। नवाबी शहर में ऊंट घोड़ों पर बैठे होली के मस्ताने बादशाह की सवारी में निकले। होली पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल डीजे की धुन पर जमकर नाचे। नागौर में सांसद बेनीवाल के आवास पर होली खेली गई। इधर टोंक की कोड़ामार होली बड़ी खास है, इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। पुराने टोंक के हीरा चौक में गुर्जर समाज की कोड़ामार होली का रोमांच दिखा। विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा होली के रंग में नजर आए। अपने समर्थकों के साथ होली खेलते हुए मंत्री जी ने कहा, इस बार फसल अच्छी हुई, बजट भी अच्छा आया, इसलिए होली का रंग अच्छा चढ़ा है। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने भी अपने समर्थकों के साथ होली खेली। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला ने अपने निवास पर लोगों के साथ रंगों से होली खेली। उन्होंने कहा, बीकानेर में परंपराओं के साथ होली खेली जाती है। कोटा में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया गया। रेलवे कॉलोनी स्थित शिव मंदिर पर सैकड़ों आरएसएस कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह आयोजित किया। दरअसल कोरोना काल के चलते बीते 2 साल से होली के त्योहार पर लोग खुलकर होली नहीं खेल पाए। दूरियां बनी हुई थी, लेकिन इस बार दूरियां मिटी हैं। बीकानेर में मस्ती के साथ होली मनाई गई। शहर में जमकर रंग गुलाल बरसने से माहौल रंगीन हो गया। झुंझुनू के भारू गांव में एकता की मिसाल दिखी। पूरे गांव ने एक साथ होली मनाई। डूंगरपुर जिले में धूमधाम से होली खेली गई। धुलंडी पर लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया। उदयपुर में आज खाकी होली के रंग में रंगी दिखी। होली पर दिन भर ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मी आज सुबह से जमकर होली की मस्ती में डूबे। बीएसएफ के जवानों ने भी पूरे हर्षोल्लास के साथ होली मनाई। बीएसएफ की 34वीं वाहिनी के जवानों ने रायसिंह नगर हेडक्वार्टर पर होली का दहन किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। होली के दूसरे दिन पुलिस होली खेल रही है। 2 दिन हार्ड ड्यूटी के बाद आज पुलिसकर्मी जमकर मस्ती कर रहे हैं। अजमेर पुलिस लाइन में पद और रैंक को भूल कांस्टेबल से लेकर एसपी तक ने एक दूसरे को रंग लगाया। जयपुर में पुलिस वालों ने धूमधाम से होली मनाई। और अब जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है खाकी की मस्ती दौसा से। दौसा में रंगों के त्योहार पर आनंद में डूबे लोग दिखे। लोगों ने बाथटब में रंग मिलाकर होली खेली। जोधपुर में इस बार होली की मस्ती परवान पर रही। ग्रामीण क्षेत्र में होली की धूम दिखी। झुंझुनू के नवलगढ़ में हर साल धुलंडी पर निकाले जाने वाला गेट जुलूस आयोजित किया गया। होली पर 630 साल पुराने रावजी मेले की परंपरा का अनूठा नजारा दिखा। होली पर मारवाड़ रियासत की राजधानी रहे मंडोर में ऐतिहासिक रावजी की गेर महोत्सव का आयोजन हुआ। बूंदी के बंजारा बस्ती गांव में होली के पर्व पर धुंड पूजन डंडा मार होली की परंपरा का निर्वहन किया गया। झालावाड़ के डग इलाके में अंगारों पर आस्था दिखी। रंगोत्सव की शाम अनूठी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें श्रद्धालु धधकते अंगारों पर नंगे पैर गुजरते हैं। भरतपुर जिले में धुलंडी के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति कई जगह कुश्ती दंगलों का आयोजन हुआ। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड के भिलुड़ा गांव में 200 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए पत्थरों की राड यानी खूनी होली खेली गई। 48 लोग घायल हुए।
और सिरोही में ढूंढोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बेटी और बेटों के भेदभाव को खत्म करने के मकसद से 60 से ज्यादा बेटियों को दुल्हन की तरह सजाया गया। होली के मौके पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में अनोखा नजारा दिखा। रियासतकालीन परंपरा धूमधाम से मनाई गई। चित्तौड़गढ़ के भक्ति और शक्ति की नगरी वीर वीरांगनाओं की कर्मस्थली चित्तौड़गढ़ में जौहर स्मृति संस्थान की ओर से 3 दिवसीय विशाल जौहर श्रद्धांजलि समारोह 26 से 28 मार्च तक मनाया जाएगा। प्रतापगढ़ में होली पर ढूंढोत्सव का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया।